बच्चों, जीबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत शिक्षक शाश्वत आपके समक्ष आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 से पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला के शेष भाग के साथ उपस्थित हूँ। जननी तुल्यवत्सला समान प्रेम भाव वाली माता, अर्थात कि एक समान प्रेम करने वाली माँ। बच्चों, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि वह किसान उस बैल के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहा था, अत्यधिक दुर्व्यवहार कर रहा था, और उस व्यवहार को सभी गायों की मां जो सुरभि है वह सह नहीं पाई और अपने पीड़ित पुत्र को देखकर रोने लगी। और उसको रोता हुआ देखकर इंद्र ने प्रश्न पूछा कि हे भद्रे, अर्थात हे कल्याणी, हे सुलक्षणों वाली, हे शुभे, आप क्यों रो रही हो? तब सुरभि ने जवाब दिया, सभी गायों की मां जो सुरभि है उसने उसे उत्तर दिया कि विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। कि वह विनिपातः, हमारा विनाश, कश्चित् त्रिदशाधिपः न दृश्यते, हमारा जो विनाश है वह किसी त्रिदशाधिपः मतलब किसी देवता को नहीं दिख रहा है। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के लिए शोक करती हूँ। तेन रोदीमि कौशिक, इसलिए हे इंद्र, हे कौशिक, हे इंद्र, इसीलिए मैं रो रही हूँ। उसने कहा कि यह जो मेरा पुत्र है वह अन्य बैलों की तरह, अर्थात हमारे अन्य पुत्रों की तरह भार को उठाने में समर्थ नहीं है, फिर भी यह किसान उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसे अत्यधिक पीड़ित कर रहा है। अब देखिए इंद्र के द्वारा किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। पुनः कि भद्रे, हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हजारों अधिक पुत्रों के होने पर भी उसमें ही इस प्रकार का प्रेम क्यों? अर्थात कि आपके पास तो हजारों अधिक पुत्र हैं, उस पुत्र के प्रति इस प्रकार का प्रेम क्यों? ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि ने जवाब दिया, कहता है कि सुरभि प्रत्युवाचक, सुरभि ने उत्तर दिया कि यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। बच्चों, इसका अन्वय होगा कि यदि पुत्र सहस्त्रम, यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव, यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव शक्र दीनस्य पुत्रस्य तु सतः अभ्यधिका कृपा। शक्र दीनस्य पुत्रस्य तु सतः अभ्यधिका कृपा। अर्थ है कि यदि हमारे पास हजारों पुत्र हैं, ये निश्चय है, ये सत्य है कि हमारे पास हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र में समम एव, वे सभी जगह हमारे लिए समान है, अर्थात मैं सबसे एक तरह का प्रेम करती हूँ। पुत्रस्य, हे इंद्र, इसलिए हे इंद्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, तो इसलिए हे इंद्र, दीनस्य पुत्र से तू सतः, दीन पुत्र के होने पर तो, अर्थात कष्ट से पीड़ित पुत्र के होने पर अभ्यधिका कृपा, मेरी जो कृपा है, मेरी जो प्रेम है वह अधिक रहती है। अर्थात कि हमारे लिए सभी पुत्र बराबर, लेकिन जो पुत्र कष्ट से पीड़ित है, जो पुत्र बहुत ही दुख में है, तो उसके प्रति हमारा जो प्रेम है वह अभ्यधिका, अभिजोड़ अधिका, अर्थात थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी ज्यादा रहती है। पढ़ेंगे अब कि बहुनी अपत्यानि में संति सत्यम, बहुत सारे पुत्र मुझे हैं, सत्य है। बहुनी अपत्यानि, बहुनी मतलब बहुत सारे, अपत्यानि मतलब पुत्र। अपत्यम मूल शब्द है, अपत्यानि का अपत्यम मूल शब्द प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, बहुत सारे पुत्र मुझे हैं, ऐसा सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, तथापि फिर भी मैं इस पुत्र में ही विशिष्य, अर्थात विशेष रूप से
कष्ट को देखती हूँ, कष्ट का अनुभव करती हूँ। आत्मवेदना मतलब कष्ट अनुभवामी, अनुभव करती हूँ। हमारे पास निश्चय ही अधिक पुत्र हैं, फिर भी मैं इस पुत्र में अधिक कष्ट का अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है, यह दूसरों से बल रहित है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी पुत्रों में, सभी पुत्रों में, सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों में, जननी तुल्यवत्सला एव, माँ की ममता, माँ का जो प्रेम है वह समान ही होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति, परंतु दुर्बल बेटों में, दुर्बल पुत्र में माता की जो कृपा है वह अभ्यधिका अधिक हो जाती है, सहजैव आसानी से, अर्थात बिना कुछ किए दुर्बल पुत्र के प्रति माँ की जो ममता है वह बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, इस बात, अब देखिए आप कि यह जो सुरभि ने कहा कि हमारे पास हजारों अधिक पुत्र हैं, बहुत सारे पुत्र हैं, सभी हमारे लिए, सभी जगह हैं, वे हमारे लिए समान हैं, फिर भी जो पुत्र कष्ट से पीड़ित है उसमें मैं ज्यादा कष्ट का अनुभव करती हूँ। अब यह बात इंद्र को जच गया। सुरभि वचनम श्रुत्वा, अब सुरभि की वाणी को सुनकर भृशम विस्मित अखंडलस्य अपि, देखिए सुरभेः वचनम श्रुत्वा, सुरभेः वचनम, सुरभि वचनम षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो सुरभेः वचनम श्रुत्वा, सुरभि की वाणी को सुनकर, विस्मितस्य अखंडलस्य, भृशम विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत, कहता है कि सुरभि की वाणी को सुनकर विस्मित, आश्चर्यचकित, अर्थात आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय पसीज गया, अर्थात कि इन सुरभि की वाणी को सुनकर विस्मित, आश्चर्यचकित, अखंड कहते हैं, अखंडम कहते हैं इंद्र को ही, तो इंद्र का जो हृदय है वह क्या हो गया, पसीज गया। पसीजने का मतलब नरम हो गया। स च ताम एव सांत्वयत्, और उसने उसे सांत्वना दिया। गच्छ वत्से, जाओ वत्से, अर्थात हे वत्स तुम जाओ, सर्वम भद्रम जायते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचिरात एव चंडवातेन मेघरवैश्य प्रवर्षः समजायत, अचिरात एव, अचिरात का मतलब शीघ्र, एव मतलब ही, तो शीघ्र ही, चंडवातेन, चंड मतलब तेज, वातेन मतलब हवा से, मेघरवैश्य सह प्रवर्षः समजायत, कहता है शीघ्र ही तेज हवा के साथ, गर्जन के साथ वर्षा होने लगी। मेघरवैश्य का मतलब होता है गर्जना, तो शीघ्र ही तेज हवा के साथ, गर्जन के साथ वर्षा शुरू हो गई। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलवः संजातः, यहाँ पर लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलवः संजातः, यह फ्रेज है, जिस तरह से इंग्लिश में फ्रेज का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ यह फ्रेज है कि देखते ही देखते सभी जगह पानी ही पानी हो गया। कृषकः, किसान, हर्ष अतिरेकेन, हर्षातिरेकेन, अत्यधिक खुशी से, कर्षण विमुखः, खेत की जुताई को छोड़कर, कर्षण विमुख होकर, खेत की जुताई से विमुख होकर, खेत की जुताई को छोड़कर, वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः, बैल को लेकर घर चला आया। अब श्लोक है कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपा आर्ध हृदयता भवेत्, हृदया भवेत्, कहता है कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपा आर्ध हृदया भवेत्। अन्वय है कि सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला, सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपा आर्ध हृदया भवेत्, कृपा आर्ध हृदया भवेत्। ध्यान से सुनिएगा, अर्थ है
कि सभी पुत्रों में, सर्वेषु च पत्येषु, सभी पुत्रों में माँ की ममता, माँ का जो प्रेम है वह समान रहती है। पुत्रे दीनेतु, पुत्र के दीन होने पर तो, अर्थात जो पुत्र कष्ट से पीड़ित है उसके होने पर तो सा माता कृपा हृदया भवेत्, कहता है उस माँ की जो कृपा है वह करुणा भरी हो जाती है, अर्थात वह कृपा से, कहता है कृपया आर्द्र हृदया भवेत्, कृपा से करुणामयी हो जाती है, उदार हृदय वाली हो जाती है। कहने का मतलब है कि सभी पुत्रों के लिए माँ की जो ममता है वह समान है, लेकिन जो पुत्र दीन है, कष्ट से पीड़ित है, उसके लिए कृपा न होकर कि कृपा से भी बढ़कर उदार हृदय वाली बन जाती है। बच्चों, इसी के साथ पाठ समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।